हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने कल चाल और वेग के बारे में बहुत ही बढ़िया से सीखा हुआ था और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को चाल और वेग में अब तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो अभी दिक्कत परेशानी भाई तब होगी जब हम लोग इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे, है ना। अभी न्यूमेरिकल लगाए कहाँ है, अभी तो केवल सीधी सीधे हमने डिफिनीशन पढ़ा हुआ है और डिफिनीशन पढ़ने में क्या दिक्कत होती है। मेन दिक्कत तो हमें न्यूमेरिकल में होती है ना। और न्यूमेरिकल वाली चीज़ें तभी हमको बढ़िया समझ आ पाती हैं जब हमने थ्योरी को जो पढ़ा हुआ है उसको बहुत बढ़िया से लिया हुआ है। अगर आप थ्योरी को बढ़िया से पहले पढ़िए, उसमें जो नोट चीज़ें बताई जाती हैं उस नोट चीज़ों को ध्यान से देखिए, समझिए, तब फिर न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत होने वाला बात ही नहीं है। हालांकि न्यूमेरिकल और थ्योरी में फ़र्क है, वो चीज़ आपको खुद दिखता है और आप खुद उस चीज़ को झेल रहे हो कि आपको थ्योरी अच्छी समझ में आती है और न्यूमेरिकल थोड़ा सा डर लगता है। तो न्यूमेरिकल में थोड़ा प्रैक्टिस करिए, जितना न्यूमेरिकल लगाया जाए उसको लगाइए और उस बेस पर अगर और कोई न्यूमेरिकल मिल रहा है उसको भी लगाइए, तब देखिए आपको कोनो दिक्कत परेशानी होने का सवाल ही नहीं है, ठीक ना। तो दिक्कत हम लोग खुद पैदा करते हैं ना, सवाल कम लगाते हैं, थ्योरी को अच्छे से पढ़ते हैं, सवाल कम लगाते हैं, दिक्कत होना स्वाभाविक है। तो दिक्कत कम से कम अपने के लिए लाना है ना। चलिए भाई, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले दूरी कह रहा हूँ, दूरी तो विस्थापन तो हमने न्यूमेरिकल देख ही लिया है ना। चाल और वेग पर न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो चाल और वेग पर न्यूमेरिकल देखने के से पहले हम लोग उस पर थोड़ा नोट पॉइंट पे नज़र डालते हैं और देखते हैं उस नोट पॉइंट को अगर आपने सीखा तो फिर आप देखना कि आप कितनी आसानी तरीके से न्यूमेरिकल को लगा सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से न्यूमेरिकल आज लगाने वाले हैं। कम से कम 5-6 न्यूमेरिकल आपको चाल और वेग पर मिलने वाला है, ठीक है ना। तो 4-5 न्यूमेरिकल कम नहीं होता है चाल और वेग पर से, ठीक है। शुरुआत करते भाई। तो लास्ट क्लास में दोस्तों हमने सीखा था कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यही सीखा था ना कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल 4 प्रकार का, वेग 4 प्रकार का, एक समान चाल, असमान चाल, माध्य, औसत चाल, तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल, ये सब चीज़ सीखे हुए हैं। अगर नहीं सीखे हो तो जाके पहले उसको देखो, तब जाके ये वीडियो आपको अच्छी लगने वाली है, नहीं तो तनको नहीं अच्छी लगेगी, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल को लिखते v से, दूरी को लिखते s से, समय को लिखते t से। तो v बराबर हो गया s अपान t। तो यहाँ पे अगर दो कंडीशन मान ली जाए, ठीक है। पहली कंडीशन में चाल को v1 मान लिया जाए तो v1 हो जाएगा s1 अपान t1, और दूसरी कंडीशन में चाल को v2 मान लिया जाए, v2 बराबर s2 अपान t2। तो दोनों का रेशियो अगर निकालें v1 बटा v2 बराबर क्या हो जाएगा, s1 बटा t1, और बटे का जब बटा होता है ना निजमा वाला ऊपर चला जाता है, t2 बटा s2। तो उसी चीज़ आपको हमने इस वाली लाइन आपको देखो, ये जो v1 बटा v2 बराबर s1 बटा s2 गुणे t2 बटा t1, यही दोस्तों हमने डायरेक्टली इस चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये लिखे ना, देखो v1 बटा v2 बराबर s1 बटा s2 गुणे t2 बटा t1। अब यहाँ से हम लोग कुछ नोट पॉइंट बनाते हैं। अगर हमें न्यूमेरिकल को और इजी वे करना है तो इजी वे करने के लिए हम लोग इसको सेट कर रहे हैं ना। अब आपको देखना है कि मैं कैसे सेट कर रहा हूँ, और जो सेट कर रहा हूँ वही फार्मूला बन जाएगा, वही फार्मूला बनेगा और उसी फार्मूले पे न्यूमेरिकल को टपका देना है, ठीक है। देखो कैसे बनेगा। अगर यहाँ पे s1 बराबर s1 और s2 बराबर हो जाए तो दोनों का हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। जब दोनों सही हो जाएंगे क्या बचेगा, v1 बटा v2 बराबर t2 बटा t1। अगर कोई सवाल दे दिया है, सवाल में कहेगा कि कोई वस्तु है इतने वेग से इतनी दूरी को इतने समय में और उतनी ही दूरी को इतने वेग से इतने समय तय करती हो, तो मतलब आपको उसमें कुछ पूछे, मतलब पहला वेग देकर के दूसरा वेग पूछे या तो फिर बाद वाला समय पूछे, तो वहाँ पे आप इस टाइप का मतलब इस टाइप को सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। वो आपको खुद नजर आएगा, अभी जब क्वेश्चन देंगे तब खुद नजर आएगा। दूसरे के लिए t1 बराबर t2। अब ये t1 बराबर t2 मतलब t1 ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। जब ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा कि v1 बटा v2 बराबर क्या हो जाएगा, s1 बटा s2। तो भाई ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक ना। अगर हमारा t1 t2 के बराबर हो जाएगा तब जो है क्या बचे, फार्मूला बन जाएगा v1 बटा v2 बराबर s1 बटा s2। वही दोस्तों अगर हमारा v1 बराबर v2 हो जाए, v1 बटा v2 हो जाए तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इधर बचेगा एक बराबर क्या बचेगा, s1 बटा s2 गुणे t2 बटा t1। तो हमारा s1 बटा s2 क्या हो जाएगा, s1 बटा s2 बराबर हो जाएगा t1 बटा t2। ये हमारा फार्मूला बनेगा, ठीक ना। ये फार्मूला समझ आ गया। अब इस फार्मूले पे आधारित हम लोग न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। साथ ही साथ अभी हम लोग औसत चाल पढ़े थे ना,
औसत चाल के फार्मूले को भी थोड़ा सेट करेंगे, ठीक है। और सेट करने के बाद वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल बताने वाले हैं। तो पहले इस चीज़ को नोट करिए, नोट पॉइंट में अगर ये चीज़ कैसे आया हुआ है इसको बगल में नोट कर सकते हैं। बाकी ये तीनों फार्मूला हो गया, ठीक है। और फार्मूला आपको याद करने की इसको जरूरत थोड़ी है, बस ये तो आपको मेन फार्मूला ये था, v बराबर एस अपॉन टी, मेन फार्मूला। तो और ये तो मेन फार्मूला तो इसी जुबान पे है कि v बराबर एस अपॉन टी, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। तो दो कंडीशन के लिए लगा करके हमने ये चीज़ बनाया है, ठीक ना। ये चीज़ बनाया, अभी आपको रटने की जरूरत नहीं है। अभी जो फार्मूला आएगा तो वहाँ पे कहेंगे हाँ इसको याद रखना, इसको याद रखोगे देवा तो भला रहेगा, आपका भला रहेगा ना, ठीक है। अभी फिलहाल इतना आप लोग नोट करो, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, इसके बाद मैं क्वेश्चन लिखूंगा और अब जाके हम लोग क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। हाँ दोस्तों, हमने आपके सामने दो प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और उन दो प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को आपको लगाना है। और मैं एक लगा रहा हूँ, फिर उसके साथ आपको दूसरा ट्राई करना है। ये नहीं कि मैं जैसे लगा रहा हूँ उसे देख के छाप लेना है, ऐसा थोड़ी करना है। मैं एक लगाया, समझ में आया, हाँ लगा, आपको समझ में आ रहा है, तो दूसरा खुद अपने मन से ट्राई करने का प्रयास करो, तब तो मज़ा आएगा। फिर पता चला जैसे मैं छाप रहा हूँ वैसे आप छाप लो, तो फिर आप ये थोड़ी पढ़ रहे हो, फिर आप समझो कि केवल उतार रहे हो, नकल मार रहे हो। यहाँ पे नकल तो मारना है, नकल मार के में सीखना है। और हम लोग यहाँ पे जो वीडियो बना रहे हैं और जो आप देख रहे हो, सीखने के लिए देख रहे हो, ठीक ना। अपना उद्देश्य क्या है? सीखना है, और सीखने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं ना। चलिए भाई सीखते हैं, ठीक है, तन मन से सीखते हैं। देखिए क्या है कि यदि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 50 सेकंड में जो दूरी तय किया जाता है, मतलब कोई दूरी है, मान लो भाई दूरी पता नहीं अपने को, यहाँ पे कोई लड़का है, लड़की है, और उसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है और वह 50 सेकंड चलती है। ऐसे जो 50 सेकंड दूरी मान लेते यस है, इस यस दूरी को 50 सेकंड में तय करती है। बात क्लियर हुआ ना। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 50 सेकंड में जो दूरी तय किया जाता है, उसी दूरी को 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कितने समय में तय किया जाए। मतलब कोई लड़का है यहाँ से यहाँ तक जाता है 50 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, इतना दूरी तय करता है। अगर कह रहा है कि जो 20 मीटर पर सेकंड था, अब की बार अगर वह 60 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो इस दूरिया को तय करने में, वही दूरिया को तय करने में अब की बार उसको कितना समय लगेगा। बताओ, वही दूरी फिर वही दूरी बराबर हुई कि नहीं। अगर दूरी बराबर है तो हमने फार्मूला क्या बताया कि v1 बटा v2 बराबर t1 बटा t2, यही तो बताएं। तो यहाँ पे जो सूत्र लग जाएगा मेरे दोस्त, क्या बता दें पहले, क्योंकि दूरी समान है। दूरी क्या है? दूरी समान है। अगर दूरी समान है तब जो फार्मूला बनेगा v1 बटा v2 बराबर t2 बटा t1। अब ये फार्मूला तो मुझे याद था, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आपको हो सकता है कि एक बार ना याद हो, लेकिन ये वाला फार्मूला तो याद ही रहेगा ना, v1 बटा v2 बराबर s1 बटा s2 गुणे t2 बटा t1। ये तो फार्मूला याद ही होना चाहिए, ये फार्मूला याद होना चाहिए भाई। अगर ये नहीं याद है तो फिर क्या याद रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि s1 बटा s1 और s2 आपस में जब बराबर हो जाएंगे तो फार्मूला ये बचेगा ना, t2 बटा t1, वही लिखा होगा। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ये वाला याद रहेगा। तो इस पर कोई भी फार्मूला आप सेट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है ना। तो हमें v1 कितना दिया हुआ है? 20 मीटर पर सेकेंड। v2 कितना दिया हुआ है? 60 मीटर पर सेकेंड। लो देखो कितना आसान है, बराबर। t2 हमसे पूछा कितना समय लगेगा, t2 हमसे पूछ रहा है, और t1 कितना दिया हो? 50। देखो धराशाही कितनी आसानी से हो रहा है। ये देखो 0 0 से 2 तिहाई 6 3, तो 50 बटा 3, तो t2 बराबर हो जाएगा 50। देखो भाई मैंने t2 को यहीं रखा हुआ है, ये चलो तुम्हारे मन का करते हैं। यहाँ पे क्या बचा? 1 बटा 3 बराबर t2 बटा 50। हमने 50 को यहाँ भेज दिया, तो 50 बटा 3 बराबर t2, मतलब 3 से 50 से भाग देना, तो t2 बराबर क्या हो जाएगा? 3 1 के 3, 2 5, 3 6 18, ठीक है। 16 दशमलव करके आएगा, तो उस दशमलव में समय हमें नहीं लेना है, 16 सेकेंड ले लेते हैं। 16 सेकेंड दशमलव क्या लोगे भाई, 16 दशमलव कुछ सेकेंड करके क्या अच्छा लगेगा, है ना। तो 16 सेकेंड ले रहा हूँ, बतिया समझ रहे हो ना, कि 16 सेकेंड में जो है वह पहले ये कितना लेते थे? 50 सेकेंड लेते थे भाई साहब। और जब इन्होंने अपनी चाल को 60 मीटर पर सेकेंड कर दिया ना, 16 सेकेंड में उस दूरिया को पूरा कर दिया। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन समझ में आया ना, ठीक है, अच्छा लगा ना, ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक दबा देना, ठीक है। और नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक हो रहता है तुम्हारे बगलिया में, उसको भी दबा सकते हैं।
ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, मिटा दें। तो भाई नोट कर लिया, नोट कर लिया करो दबा के। फिर अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन सर मजा आया, दूसरा क्वेश्चन भी मजा आएगा। अभी इस पर एक आध दो क्वेश्चन और लगाएंगे, 3-4 क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप लोग को और मजा आ जाएगा ना। चलिए, क्या कह रहा क्वेश्चन में, यदि कोई व्यक्ति अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, मतलब पहले जो चाल v था, समझ लो v था, जब नहीं पता तो v मान लो, सिंपल सी बात। चाल v था, अब v में 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। तो अब पहले v था, v में 6 बढ़ गया तो v + 6 हो गया। जब ये चाल बढ़ा देता है तो वह 2 घंटा पहले पहुंच जाता है, जहाँ पहुंचना था वहाँ जो है 2 घंटा पहले पहुंच जाता है। आगे कह रहा है, यदि वह अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, यहाँ बढ़ा दिया और यहाँ पे कम कर दे। लो भाई साहब, दुनिया बढ़ा रही है, कम कर रहा है, चलो भाई कम कर दिया तो कोई बात नहीं, थका उका होगा, कम कर दिया। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर देता है तो वह 3 घंटा विलंब से, जाहिर सी बात है देर पहुँचेगा। वहाँ पहले पहुँचता था, अब की बार देर पहुँच रहा है, 3 घंटा देर पहुँच रहा है। तो पूछ क्या रहा है, दूरी याद कीजिए। अब बताओ भाई, दूरी हमसे पूछ रहा है, मतलब हमें ये तो पता चल गया कि दूरी वही है, सेम दूरी है, सेम दूरी है, वही सेम दूरी हमसे पूछ रहा है। तो अगर दूरी समान है, ठीक है, क्योंकि क्या लिख सकते भाई, दूरी समान है, क्योंकि दूरी क्या है, समान है। ये बात समझ में आ गई भाई, दूरी समान है कैसे मैं पता पाया। जो वह चाल 6 किलोमीटर पर घंटा बढ़ाने पे गया, वही चाल जो दूरी 6 किलोमीटर पर घंटा बढ़ाने पर गया, वही दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर भी तो गया। तो दूरियाँ कहाँ, दूरियाँ वही हुई ना, दूरी भाई, दूरी समान है। अगर दूरी समान है तो फार्मूला क्या लगेगा, v1/v2 बराबर t2/t1। ठीक है, ये फार्मूला हो गया भाई। इससे हम जो है अब अपने क्वेश्चन को सेट करते हैं। तो ये v1 हमने क्या मान लेंगे, v, पहले चाल v था तो v1 जगह आपने क्या मान लिया, v। अब v2 में 6 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि हो गई, 6 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि हो गई। तो पहले चाल v था, अगर 6 बढ़ गया है तो v + 6 हो गया बराबर t2। आप समझ रहा t2 क्या है, t2 वह वाला है जो 6 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि करने पर लिया गया समय है, समझ रहे हो ना। और t1 क्या है, जो जब v चाल था तब समय। तो मान लेते जब चाल v था वह t समय लिया, और जब चाल में 6 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि हो गई तो वह 3 घंटा कम लेता है। तो t1 की जगह पे रहेगा t, और t2 की जगह पे, एक बार समझ जाओ क्या हो जाएगा, t2 की जगह पे 2 घंटा पहले पहुंचता है, मतलब 2 घंटा कम लेता है t-2, इस वाले से 2 घंटा कम लेता है। बात समझ आ गई नहीं, यही मेन चीज है। यही अगर आपको समझ में आ गया तो समझो क्वेश्चन आपने धाराशाही कर दिया। तो क्वेश्चन को आपने उड़ा दिया। अगर ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो फिर से बात समझो, जब चाल v था तब t समय लगा, चाल में 6 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि हो गई, देखो प्लस लग गया मतलब वृद्धि हो गई, तब जो समय लगता था उससे क्या हुआ, कम लगा। कितना कम लगा, 2 घंटा कम लगा। v/v+6 बराबर t-2/t। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, एकदम सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो vt बराबर क्या हो जाएगा, v+6 गुणे t-2। v का गुणा कर दिया अंदर, अब अंदर गुणा करेंगे। आपको अगर लिए सर अगला वाला क्वेश्चन हुआ कितना ही था, ये क्वेश्चन हुआ क्या है, हरदम रसमलाई मिलेगा था हम लोग को, है ठीक है। देखो याद है, v और t का गुणा करेंगे vt हो जाएगा, ठीक, vt का गुणा vt, यहाँ पे करेंगे -2v गजब, यहाँ पे करेंगे +6t हो गया, और यहाँ पे करेंगे 6 दूनी 12 -12 हो गया। अब देखो vt कैंसिल, कैसे पता चला भाई, मेरे यहाँ प्लस दे रहा है तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ है मैं इसको पूरा इधर लाता हूँ, ताकि वह हमारा माइनस प्लस, या ऐसे भी लिख सकते तभी चलेगा, ऐसे लिखेंगे तभी चलेगा, लेकिन मैं इधर कर दे रहा हूँ। जब करेंगे माइनस इधर आएगा तो +2v, ये प्लस है तो -6t, ये माइनस है तो +12 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। वाह सर, अगर मैं बताऊँ आपको ना, कक्षा 10 पढ़ के आए हो, कक्षा 10 में इस टाइप का मैथ में सवाल मिलता है, ठीक है ना, इस टाइप का मैथ में सवाल मिलता है, यहाँ पे इस टाइप का फिजिक्स में मिल रहा है, ठीक है। अब देखो आगे कह रहा है, ये तो आपका यहाँ तक हुआ, यहाँ तक वाले में। अब आगे कह रहा है कि यदि वह अपनी चाल 6 किलोमीटर पर घंटा कम कर दे, मतलब चाल पहले जो v था, अब की बार v में क्या करे, 6 किलोमीटर पर घंटा की कमी कर दे। तो कमी करेगा सर तो हो जाएगा v-6, यही ना, यहाँ पे देखो वृद्धि किया था, यहाँ पे कमी कर दिया है। जब कमी कर देगा तो जो समय लेता है वह 3 घंटा और लेगा, 3 घंटा विलंब से पहुँचता है,
तो जो पहले यहाँ पे समय t लेता था अब t+3 हो जाएगा, t+3 हो जाएगा। फिर से बात समझो, पहले चाल जब v था तो समय t लिया, चाल में 6 किलोमीटर पर घंटा की कमी कर दिया तो समय ज़्यादा ले लिया। कितना ज़्यादा ले लिया? 3 घंटा। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है ऐसे ही उड़ा के सॉल्व करो कि वी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो v-6 गुणे हो जाएगा t+3, गुणा करो भाई थोड़ा तेज से, vt बराबर क्या हो जाएगा? vt+3v, देखो +3v - 6t - 6 18। लो vt गए तो vt गया तो मैं क्या लिख दूँ? अब की बार देखो मैं इसको धन नहीं ला रहा हूँ, वही लिख दे रहा हूँ, यानी जो बचा हो वही लिख दो। ये देखो ऐसे 3v - 6t - 18 बराबर, यहाँ बराबर क्या बचा? 0 बचा। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके हम लोग v और t का मान निकाल सकते हैं। जब v और t का मान निकल जाएगा तो दूरी निकल जाएगा, v और t का मान निकल गया तो दूरी अपने आप निकल जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है। देखो भाई यहाँ पे -6t, यहाँ पे -6t, लो भाई मतलब कटेगा। अब कटेगा कैसे? माइनस है, ये भी माइनस है तो जुड़ेगा, लेकिन घटाओ ना। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर तो एक लाइन लिख दें, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो 2v, अब किसको घटा रहे हैं? इसको घटा रहे हैं। जिसको घटाते हैं, थोड़ा ध्यान सुनना, जिसको घटाते हैं उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस में आ जाएगा -3v बराबर किधर? देखो भाई ये गड़बड़ हो गया क्या? तो बराबर कहाँ यहाँ लगा रहे हैं? ठीक, 2v था ये माइनस हो गया, ये -6t है, -6t, इसको घटा रहे हैं, ये माइनस है तो प्लस जाएगा, +6t। ठीक, ये +12 है, +12 रहेगा ही, +12, इसको घटा रहे हैं तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, +18 बराबर 0। ठीक, +18 बराबर क्या होगा? 0 हो गया। अब देखो -6t +6t कैंसिल हो गया, 2v - 3v -v और 18 12 हो जाएगा +30 बराबर 0। तो माइनस है उधर, या तो फिर देखो -v, ये प्लस उधर भेज दो, -30, तो v बराबर आ गया क्या? 30 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड नहीं, किलोमीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा ये? किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब आपको जो v आया है, v कितना आया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग v का मनवा किसी में रख के t का मान निकालने। भाई जब तक मेरे आपको v और t का मान नहीं मिलेगा तब तक आप दूरी का ख्वाब ही नहीं देख सकते, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल मिल गया, अभी समय जब मिलेगा तब है ना दूरी निकालेंगे। ठीक, तो v का मान मैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 से जब समीकरण 1 में v का मान रखेंगे तो 30 दूना 60, 60 - 6t + 12 बराबर 0। तो 6t उधर भेज दें तो 6t बराबर 60 12 72 और t बराबर क्या हो जाएगा? 72 में भाग देंगे, 6 के 6 1 7, 6 दूनी 12, 12 6 72, t बराबर 12 घंटे। t बराबर क्या आ गया? 12 घंटे। अब हमको क्या चाहिए था? दूरी चाहिए था। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। अब ये नया फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है ना भाई? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर, तुमको दूरी चाहिए, दूरी बराबर चाल कितना आया है? 30, समय कितना लगा हुआ है? 12, और 30 गुणे 12 कर देंगे भाई, हमारा क्या हो जाएगा? दूरी। तो 12 0 0, 12 3 36, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से दूरी विस्थापन पे चाल और वेग पर सवाल लगाए जाते हैं। तो सवाल आपको थोड़ा सा लंबा लगा होगा, लेकिन ये समझ सकते हो कि इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। कभी आपको चाल और वेग की डिफरेंस थोड़ी पूछी जाएगी कि चाल क्या होता है, विस्थापन चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, चाल कितने प्रकार का होता है, वेग कितने प्रकार का होता है, ये सब थोड़ी आता है। ये सब तो कक्षा 9th में आता है और 11th में ये सब चैप्टर के न्यूमेरिकल आते हैं, और न्यूमेरिकल को आपको लगाना है। हो सकता है कि आपको पहली बार थोड़ा सा डर लगे, इस टाइप के न्यूमेरिकल लगाने में आपको पहली बार थोड़ा सा डर लगे, तो डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी आपने चाल और वेग पे इस टाइप के न्यूमेरिकल लगाए ही नहीं है। न्यूमेरिकल लगाए ही नहीं तो डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन एक बार लगाओ, कॉपी में नोट कर लो, फिर उसके बाद दूसरी बार लगाओ, अगर नहीं आ रहा फिर वीडियो को देख लो। यार इतनी अच्छी सुविधा है आपके पास, अगर दोबारा सवाल नहीं आ रहा फिर एक बार वीडियो देख लो,
फिर उसके बाद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। तो आप इस तरीके से करो कि कॉपी में अपना न्यूमेरिकल जो है बढ़िया तरीके से नोट करते चलो। और बता रहा हूँ कि जितनी मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ हर टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल देने वाला हूँ, ताकि आप अब दूसरों को फंसा सको, कभी आपको लगभग नहीं करे कि हमें ये चीज़ नहीं आ रहा है और कोई हमको फंसा दे। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। तो भाई नोट कर लो, अभी एक आध दो क्वेश्चन हम लोग और लगाते हैं, ठीक ना। तो नोट कर लो भाई, दबा के नोट करो एकदम। हाँ दोस्तों, हमने एक क्वेश्चन आपके सामने और लिखा हुआ है और उस क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ाते हैं। देखिए भाई कैसे लगाते हैं, सवाल पहले समझते हैं सवाल कह क्या रहा है, ठीक है, और क्या क्या रहा है और उसको हम लोग कैसे लगा सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग पहले समझते हैं ना। तो सवाल में अगर देखें तो कह रहा कि कोई कार है, वाह गजब, एक कार है, माना एक कार किसी दूरी के आधे भाग को, कोई दूरी है, उस दूरी के आधे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी को, मतलब अब शेष कितना बचा, आधा बचा ना, शेष दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो कार की औसत चाल की गणना कीजिए। तो औसत चाल, अभी देखो कितने लोग इसमें ऐसे होंगे, ठीक है, और औसत चाल निकालना है तो क्या करेंगे, 40 प्लस 60 100 बटा 2 50, ठीक है। और उस पर ऑप्शन, अगर ऑप्शन में दिया है, पहली बात तो ऐसा टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन में देते नहीं है, अगर ऑप्शन में देते तो 50 में जरूर रहता है, और कितने लोग 50 मार के बड़ा खुश जाते हैं। तो फिलहाल आपको इस टाइप के क्वेश्चन तो रेयर केस में ऑप्शन में मिल जाते हैं, मिल भी जाते हैं, ठीक ना, क्योंकि इस टाइप के जानते हैं ना एग्जाम्पल कि इस टाइप के लोग गलती करते हैं, ठीक ना। तो अगर ऑप्शन में नहीं आया है तब भी लोग ऐसी करते हैं कि 40 50 60 बटे 2, 40 60 100 बटा 2 50 कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि देखो कैसे पता चलेगा कि ऐसा नहीं होने वाला, ये समझना है हमको। तो कोई दूरी है, देखो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये दूरी है, इस दूरी के आधे भाग को, दूरी नहीं पता है, मान लेते भाई पूरी दूरी क्या है, यक्स है, यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी दूरी है क्या है, यक्स है, तो यक्स का आधा यहाँ तक होगा, तो यक्स के आधे को क्या लिखेंगे, यक्स बाई 2। तो आधी दूरी को वो जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब जो शेष बचता है दूरी, आधा दूरी शेष बचा है, अब शेष दूरी को वह जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो हमसे क्या पूछ रहा है, औसत चाल पूछ रहा है। अब औसत चाल बराबर हमने लिखाया है कुल दूरी बटा कुल समय, यही ना, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। अब वहाँ से हम लोग लगाने वाले हैं। अब ऐसा नहीं भाई औसत चाल बराबर कुल पहला चाल प्लस अंतिम चाल बटा 2, ऐसा नहीं लगाना है ना। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। इसलिए तो हम लोग जानते हैं क्या कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक। तो औसत चाल को मैं लिख दे रहा हूँ v बार या v के मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। v बराबर कुल दूरी देखें तो यक्स है ना, लेकिन यक्स को हमने 2 पार्ट में बांट दिया हुआ है, यक्स अपान 2 प्लस यक्स अपान 2। तो कुल दूरी में यक्स से लिख दे रहा हूँ, कुल दूरी क्या है, यक्स बटे कुल समय। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लेते t1 समय लगता है और यहाँ से यहाँ तक जाने में t2 समय लगता है। सिंपल सी बात, यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 समय, यहाँ से यहाँ तक जाने में t2 समय। हमने क्या मान लिया, t1 प्लस t2, ये फिगरवा सामने बना लेना तो वो बहुत हेल्प करेगा समझने में, ठीक ना, t1 प्लस t2। तो v बराबर यक्स बटे, अब t1 जगह पे क्या हो जाएगा, t1 क्या है, समय है, और अभी आपने देखा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, होगा कि नहीं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे समय t1 समय में कितनी दूरी चलता है, x2 दूरी चलता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल कितना लेता है 40 प्लस, अब देखो t2 कितना दूरी चलता है, x बाई 2 दूरी चलता है, कितने समय लेता है, कितने चाल से, 60 चाल से, ठीक। तो v बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर तो x हमारा है ही है। अब देखो इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले हम देखेंगे कि बटे का बटा है ना, देखो ऐसे है ना, x बटा 2 बटा 40 है। अब ये सवाल उठता है कि 40 जाएगा कहाँ, एकदम ऊपर आ जाएगा कि यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते भाई, देखो जरा समझो, ये x बटे 2 अपना भिन्न है, x बटे 2 भिन्न में है, तो x बटा 2 भिन्न में है, लेकिन बेचारा 40 भिन्न में नहीं है, 40 भिन्न में तो नहीं है। अगर हम लोग 40 को 40 बटा 1 लिख देते हैं, भिन्न में हो जाएगा। तो आपको ऐसे सेट करना होता है, ठीक ना, एक भिन्न में है दूसरे को भिन्न में बनाना होता है।
अगर भी मैं उल्टा करके दिखाऊंगा तो आपको कितने लोगों को लगाओगे, अरे ऐसा झूठे बता रहे हैं, ये तो 40 यहाँ डायरेक्ट जाता नहीं। अभी दूसरा बताएंगे तभी कहोगे वही जाता, लेकिन वहाँ पे गलती होती है ना। देखो 1 चला जाएगा ऊपर, 40 चला जाएगा यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा x/80। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x/80 आएगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं घुमा के देता, देखो ऐसे मान चलो मैं देता x/20। अब बताओ, अभी कहोगे कि हाँ 20 यहाँ पे जाएगा, 20 कहाँ पे जाएगा, अच्छा इसे किए तो अब क्या कहोगे x/20। क्या अब 20 कहाँ जाएगा, अब 20 कहाँ जाएगा, देखो जरा। तो नीचे वाला भिन्न में है लेकिन ऊपर वाला भिन्न में नहीं है। जब ऊपर वाला भिन्न में नहीं है तो उसको एक बना करके भिन्न बनाते हैं, ध्यान रखना, उसको भिन्न बनाते हैं। जब भिन्न बन गया नीचे वाला भिन्न तो ये है। अब देखो ये 20 चला जाएगा ऊपर, x/20/x, तो अब x कटे बात अलग है, 20 आ गया। ठीक है, इस टाइप से हम लोग इसको करते हैं, सेट करते हैं ना। तो अपना यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरीके से हो गया ना। जब हो गया अब देखो हमारा आपने देखा है कितना आया, x/80 आया। क्या आया, x/80। तो ये हो जाएगा x/80 और ये हो जाएगा x/120। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है, धीरे धीरे सॉल्व करना मुस्कुराते हुए। देखो कैसे v बराबर, बस केवल धैर्य रखते रहो। ठीक है, कितने लोग डर गए होंगे, अरे सर इतना बड़ा बड़ा सवाल कैसे हम लोग लगाएंगे। 80 और 120 का एलसीएम लिया जाता है। 80 और 120 का एलसीएम अगर आपको नहीं आता है तो 80 और 120 का एलसीएम ऐसे निकाल देना। ठीक ना, अगर नहीं आता है तो, अगर आ रहा है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि एलसीएम वह होता है कि जो 80 से भी कट जाए और 120 से भी कट जाए, 80 से भी कट जाए और 120 से भी कट जाए, तो वह होता है 240। वह होता है 240। ठीक ना, क्या हो गया, 240। अब हम लोग क्या करेंगे, 80 से 240 से भाग देंगे। 80 में 240 से भाग तो 8 3 24, 30x आ जाएगा, प्लस 120 में 240 से भाग देंगे तो 12 2 24 2 आएगा। ठीक ना, यानी 2 बार, मैंने कहीं गलत नहीं कर दिया, 3x आएगा ना, 3x। यहाँ पे देखो 8 3 24, 80 गुणे 3 करोगे ना भाई 240 मिलेगा, 30 थोड़ी बार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x। तो v बराबर x/3 2 5x/240। अब बताओ ये x कट जाएगा और 240 चला जाएगा ऊपर रहा। ठीक है, तो v बराबर 240/5, अब 5 से भाग देंगे तो v बराबर 5 चौके 20, 4 24 4, 5 8 40, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक ना, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, और वैसे देखने पे क्या आ रहा था 50 और आया क्या 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तरीका है सवाल लगाने का। ठीक ना, ये तरीका है सवाल लगाने का और आपको सवाल इस तरीके से लगाना है। ठीक ना, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को, जो अभी हमने सोचा था 5-6 सवाल लगाने को, लेकिन लगा पाए कितना, सिर्फ 3। क्योंकि देखो वीडियो देखो जो लेंथ है, मतलब कि ड्यूरेशन कितने टाइम का है, लगभग 30 मिनट डाक रहा है। तो ज़्यादा लंबी कर देंगे तुम लोग को, अरे सर जी 4 सवाल बताएं आधा 40-40 मिनट का, तो थोड़ा डर जाते हो ना। तो कोशिश करता हूँ कि भाई कम समय में ज़्यादा सवाल हो पाए, लेकिन थोड़ा समझाने में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कम सवाल ही बताऊँ, लेकिन इतने अच्छे लेवल से बता दूँ कि सवाल लगाने के बाद फिर कोई सवाल मिले तो आप इसका इतना अनुभव लिए रहो कि उस सवाल में भी आप उसको लगा सको। ठीक है, तो आज की क्लास रखते हैं यहीं पर। आज की क्लास में दोस्तों हमने क्या देखा कि चाल और औसत चाल या फिर वेग, इसी टाइप के सवाल आए थे ना, इस पर हमने न्यूमेरिकल देखा। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल जरूर पसंद आया होगा। हाँ, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टफ है भाई। अब देखो फिजिक्स है, फिजिक्स इसीलिए टफ मानी जाती है कि इसके न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ होते हैं। तो लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर मन से करना शुरू करोगे तो ये सवाल आपको टफ लगने वाले नहीं है। तो अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे त्वरण के बारे में, त्वरण क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग गति का समीकरण सीखेंगे। तो आप लोग ऐसे ही बने रहें। अगर आपको यहाँ पे चीज़ें मस्त लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो भाई वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका आनंद ले सकें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।